नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत करवा रहे हैं। जानते हैं पब्लिक का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए और कितना विश्वास, कितनी आस्था आज पब्लिक को है संत जी के साथ। जानेंगे इनसे बातचीत करके। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मैं बलराम इंसान, ब्लॉक मुजफ्फरनगर पश्चिम से। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हो? मैं लगभग 25 से 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ और तभी से अपने डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आता जाता हूँ। वहाँ जो कुछ भी होता है उससे हर तरह से वाकिफ़ हूँ और तभी आज तक मैं इसलिए वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। सर, क्या किया जाता है, मतलब आश्रम में डेरा सच्चा सौदा का मेन मकसद क्या है सर? मेन मकसद तो अपने पूज्य गुरु जी के जो प्रेरणा है, उनके द्वारा जो बताए गए 135 मानवता भलाई के कार्य हैं, इस मानवता भलाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंसानियत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मानवता भलाई के कार्य कैसे किए जाएं, ये सब अपने पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हम लोग करते हैं। मैं भी अभी तक अपने पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए लगभग 68 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़कर उन लोगों को भी प्रेरित करता हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। सर, आज की समय की बात करें तो किसी को कोई बाल तक देना पसंद नहीं करता। आप दूसरों के लिए खूनदान करते हैं, वो भी एक दो बार नहीं, 60+ टाइम आपने खूनदान किया है। ऐसी सोच कैसे आई आपके अंदर, मतलब किसके कहने पर ये काम करते हैं? ये तो सब मैंने अभी बोला कि पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा से ही संभव है और ऐसे ही कार्य केवल ब्लड दान नहीं, अपना जो मुजफ्फरनगर पश्चिम ब्लॉक है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी अभी तक लगभग 25-26 बॉडियाँ भी डोनेट कर चुके हैं हम लोग। काफ़ी ब्लॉकों से जो अपने शहंशाह जी के, अपने सदगुरु जी के हुक्म से जो मरणोपरांत बॉडी दान करने का जो प्रण लेते हैं, उनकी बॉडियाँ वहाँ डोनेट की जाती हैं, आँखें डोनेट की जाती हैं। तो खुद मैंने भी अपने पूज्य पिताजी जो मेरे शरीर रूप में पापा हैं, उनके भी आँखें डोनेट की हैं मेरठ मेडिकल को। सर, मतलब ऐसी सोच आप लोग सोच कैसे पाते हो? इतना इंसानियत के लिए सोचना, चाहे हमारे मेडिकल साइंस की बात आती है, चाहे किसी ज़रूरतमंद मदद की करने की बात आती है, क्या पब्लिक को कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा आज 135 मानवता भलाई के कार्य में लगा हुआ है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संस्था ये डेरा सच्चा सौदा है जहाँ पर इतने मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। आज भी जैसे आप सभी जानते हैं, पूज्य पिताजी अपने मिशन पर, हम तो मिशन ही बोलेंगे, लोग बाग चाहे कुछ भी बोलें, अपने मिशन पर जो लगे हुए हैं, वहाँ रहते हुए भी हम लोगों को जो मानवता भलाई के कार्य करने की प्रेरणा अपने पूज्य गुरु जी वहाँ से भी प्रेरित कर रहे हैं हम लोगों को करने के लिए, और हम अभी भी उस सेवा पर लगातार लगे हुए हैं। साथ संगत भले ही कितने ही लोग कहते हो कि भाई साथ संगत नहीं आती, लेकिन आज भी एक ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ गाज़ियाबाद में हुआ, अपने 45 मेंबर भाई ब्रह्मा जी शरीर पूरा कर गए। ये सभी देख ही रहे हैं कि आज कितना जन सैलाब यहाँ उनके एक पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो इसी से जागृत होती है कि अपना डेरा सच्चा सौदा सच था, सच है और हमेशा सच ही रहेगा। सर, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया है संत जी ने लोगों के लिए, मतलब इस तरीके से लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हो आज सभी लोग उनके साथ खड़े हैं? देखिए, ऐसा है, अपने पूज्य गुरु जी ने जो जीने का ढंग, जीने की कला जो अपने गुरु जी ने हम लोगों को सिखाई है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। कोई भी इस दुनिया में आज तक ऐसा संत नहीं हुआ जिसने वैश्यावृत्ति में फंसी बहनों को अपनी बेटियां बनाकर उनकी शादियां कराई। हम जैसे जो अगर यहाँ से ना जुड़ते हम डेरा सच्चा सौदा से, तो हम भी बुराइयों की ओर चल चुके थे। काफ़ी मतलब सिगरेट वगैरह, ये तंबाकू वगैरह खाना पीना, ये हम लोगों ने भी चालू कर दिया था। लेकिन पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा से ही आज मेरा परिवार और मैं बिल्कुल ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सब अपने पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा से है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा सिर्फ और सिर्फ ऐसी संस्था है जहां पर रूहानियत का, इंसानियत का और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर दूसरी तरफ आरोप तो देखिए, आज से पहले भी आप जानते हैं श्री रामचंद्र जी हुए, उन पर भी काफ़ी
उस समय के लोगों ने आरोप लगाए। कृष्ण जी हुए, उनको भी भला बुरा कहा गया। काफ़ी ऐसे संत महात्मा हुए जिनको समय के लोगों ने किसी भी तरह से नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लोग अच्छाई के मार्ग पर दुनिया को और इंसानियत को चलाना चाहते थे। और फिर भी आज देखते हैं आप कि उन लोगों के द्वारा चलाए गए जो भी कार्य रहे हैं या जो भी उन्होंने उस समय पर किया, वो उस चीज़ को आज के इंसान पूज रहे हैं। तो ऐसा ही है, अपने पूज्य संत जी भी ऐसे ही हैं। उनको आज किसी भी तरीके से किसी भी मानवता भलाई के कार्यों को करते हुए जो हम लोगों को वो संदेश देकर करवा रहे हैं, लेकिन उन पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। और मैं तो सभी समाज से यही कहूँगा, जैसे हमारे पूज्य गुरु जी हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आप लोग भी एक बार, सिर्फ एक बार डेरा सच्चा सौदा में आकर देखें कि वहाँ क्या होता है, क्या सिखाया जाता है और कैसी प्रेरणा वहाँ दी जाती है। जरूरत है संत जी की समाज में वापस आने की? इस समय को देखते हुए तो इतनी ज़रूरत है कि शायद जैसे एक भूखे बच्चे को अपनी माँ के दूध की ज़रूरत होती है, इस समय समाज को, हमारे इस समाज को, जहाँ इतनी बुराइयां फैल रही हैं, नशा इतना फैल रहा है, हर जगह मार काट और ये सब कुछ चल रहा है, सब देख ही रहे हैं कि भाई सड़क पर जाती हुई बहनें इस समय पर सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे समय में तो अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जीने की राह जो 6-7 करोड़ लोगों को सिखाई है, वो सारे समाज को सिखाएं, सबको बताएं। तो समाज से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि एक बार, सिर्फ एक बार आप आकर देखें कि यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है और क्या क्या बताया जाता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? तो सरकार से तो हमारी यही अपील है। वैसे तो देखिए, मेरा तो मानना यही है कि संत जी हर समय हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो आंखें और होती हैं। दुनिया भले ही कहे कि भाई संत जी रोहतक हैं, जेल में हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी हमारे साथ हर समय हर पल हैं। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर इस देश की भलाई, इस समाज की भलाई, इस दुनिया की भलाई अगर सरकार चाहती है तो संत जी को उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी इस समाज में बीच में लाना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का आप उनका रिकॉर्ड देख लें या किसी भी तरह की उनकी जांच करा लें, मैं सर की शर्त रख सकता हूं संत जी के लिए, अगर कोई उनको बिल्कुल हर जांच के आधार पर उनको दोषी करार देता है तो मैं सर की शर्त रखता हूं, या तो वो सर दे दें या मैं सर दे दूंगा। सर, ये बेसिकली आपको क्या लगता है, उनके ना रहने से ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? नहीं, ये तो आप देखिए कि इस समय पर जो संत जी ने कार्य चलाए थे, काफ़ी 6-7 करोड़ लोगों ने अपना जो नशा था, बुराइयां थी, वो छोड़ चुके थे। अब तक अगर संत जी यहाँ समाज में होते तो लगभग कई सौ करोड़ लोग इन बुराइयों से बच चुके होते। तो यही आज नुकसान इस समाज को, इस दुनिया को, इस सरकार को झेलना पड़ रहा है, जो यहाँ रहते हुए बुराई की दल में लोग बाग फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए तो सरकार से मैं यही एक बार फिर अपील करता हूँ कि संत जी को समाज में लाएं और उनका जो भी आपको लगता है सही जांच कराकर उनको दोबारा से जल्दी यहाँ समाज में भेजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम लगातार आपको सीधे फैक्ट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से जनता हमारे साथ जुड़ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1-2 बार नहीं 68 टाइम्स इन्होंने दूसरों के लिए खूनदान किया है। इनके घर से आंखों की रोशनी भी दूसरों को दी जा चुकी है। इनके एरिया में, यूपी में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर 26 से ज़्यादा लोगों का शरीर दान कर चुके हैं ये लोग। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के कहने पर ये ऐसे कार्य समाज हित के लिए करते हैं, जो आज समाज में ना होकर भी इन लोगों को यही संदेश भेज रहे हैं कि समाज में कोई भूखा ना रहे, उनकी ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। इनका कहना है कि ये है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का। ये अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार हैं। अगर इनका कहना है कोई भी ऐसी बात अगर कभी भी ऐसी हो जैसी मीडिया में दिखाया गया, जहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ ये इतने लोग जो समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लगातार निर्दोष बता रहे हैं, दूसरी तरफ चंद लोग
फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों एक संत को इस तरीके से दिखाया गया। सोचिएगा ज़रूर, जहाँ के उनको चाहने वाले लोग आज भी लगातार बरकरार हैं, आज भी करोड़ों के लोग उनको चाह रहे हैं, उनकी अपील कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके ना रहने से समाज को सज़ा मिल रही है। ये लगातार इन लोगों का मानना है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ। द फैक्ट टाइम में बहुत बहुत धन्यवाद।